दोस्तों, हाल ही में अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर एक कटाक्ष किया था। कटाक्ष इस बात का कि बीजेपी एक इस्तेमाली पार्टी है, इस्तेमाल करती है और जब फायदा निकल जाता है तो फेंक देती है। इस बयान को उस दौर में एक विपक्षी पार्टी के नेता की तरफ से सत्ता पक्ष वाली पार्टी पर एक निशाने के तौर पर और आरोप के तौर पर देखा गया था, लेकिन इसका जीता जागता सबूत कोई और नहीं बल्कि राष्ट्रीय लोकदल है। जी हां, एक वक्त में आगे आकर याद रखिएगा, खुद जयंत चौधरी इस बात की गवाही देते हुए नजर आ सकते हैं। वजह यह नहीं है सिर्फ कि आरएलडी के साथ, बल्कि खास तौर पर यह देखा गया कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जाटों की जितनी चिंता बीजेपी को सता रही थी, लोकसभा चुनाव के फौरन बाद उसी तरीके से जाटों को जगह जगह अपमानित करने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। चाहे आप सत्यपाल मलिक की बात कर लीजिए, उनके निधन के बाद उनके राजकीय सम्मान की बात कर लीजिए, आप बात कर लीजिए इस देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब का अचानक इस्तीफा, लंबे समय तक गायब रहना और उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद सबके सामने आना, उनका विदाई भाषण जो होना चाहिए वो, और तो और एक जो फेयरवेल पार्टी एक उपराष्ट्रपति की होती है इस्तीफे के बाद, वो कुछ ना देना। यही नहीं, हाल ही में योगी सरकार में मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने तो ये तक कह दिया था आरएलडी एक पनौती पार्टी है। ये सब यूं ही नहीं है और ये संयोग नहीं है, बल्कि ये प्रयोग है। प्रयोग ये बताने के लिए कि अब बीजेपी को आरएलडी की जरूरत नहीं है, और इस जरूरत को, इस बात को जितना जल्दी जयंत चौधरी समझेंगे तो बढ़िया है, क्योंकि इस बार जो घटनाक्रम हुआ है और जिस जगह हुआ है उस जगह से खुद जयंत चौधरी की यादें जुड़ी हुई हैं। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे आरएलडी आई रे गाने पर भड़क उठे भाजपाई, और उसके बाद जो उन्होंने किया वो यकीन मानकर चलिए जयंत चौधरी को पसंद नहीं आएगा, शायद ना आए जब तक अगर वो मंत्री पद से प्यार नहीं करते और पार्टी से और जाटों से उनके सम्मान से प्यार करते हैं तो। और इसी के साथ मैं आज आपको पुराना वीडियो दिखाऊंगा जिसमें अखिलेश यादव ने भरे मंच से कहा था कि वो गाना चलाओ आरएलडी आई रे। तो सोचिए, अखिलेश को आरएलडी आई रे गाना पसंद आता है, भाजपाई गाना बंद करा देते हैं, और ये सब खुल्लम खुल्ला उस जगह होता है जहां जयंत चौधरी पर योगी सरकार की पुलिस ने लाठियां बरसाई थी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ आ सकते हैं। अब यह खबर खुलकर कही जा रही है क्योंकि हाल ही में हमने आपको खबर दिखाई थी जब लंबे समय के बाद जयंत चौधरी किसानों के बीच आते हैं, एक सभा सजी होती है, जयंत चौधरी अपनी बात रख रहे होते हैं, बताते हैं कि वोटर के तौर पर, मतदाता के तौर पर किसान आगे बढ़ता है, बहुत सारी कहानियां, उसमें से अचानक से तालियां बजती हैं। तब भी मैंने कहा इतने किसानों में से कुल मिलाकर 4 लोग ताली बजाते हैं और ताली बजाकर जयंत चौधरी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, बाकी किसान शांत बैठे रहते हैं। जयंत चौधरी भाप जाते हैं, किसानों को उनकी बात में मजा नहीं आया, जाटों को उनकी बात में पर भरोसा नजर नहीं आता, तो वो कहते हैं मेरा वजूद आप ही से है, आप जिस दिन जो कह देंगे वही फैसला हो जाएगा। उसके बाद तालियां बजने लगती हैं। जयंत चौधरी ये भाप गए हैं कि 1.5 बरस बाद चुनाव होने हैं और बीजेपी एक ऐसी डूबती हुई नैया है सियासी तौर पर जो अपने साथ अपने सहयोगियों को ले डूबेगी। ऐसे ही संजय निषाद का, ऐसे ही अनुप्रिया पटेल का और ऐसे ही ओम प्रकाश राजभर का गुस्सा नहीं फूट रहा है, बल्कि जयंत चौधरी भी इसे समझने लग जाए तो बेहतर है। खैर, इन सब के बीच एक और घटनाक्रम हुआ। पहले वो घटनाक्रम मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इस वीडियो को जरा गौर से सुनिए और क्या हुआ समझाता हूं, देखिए। समझ गया। दरअसल इसे भारत समाचार ने भी दिखा, क्या लिखा है, हाथरस मंच पर आरएलडी आई रे गाना गाने पर बवाल हो गया, भाजपाइयों ने सिंगर को मंच से नीचे उतारा। मेला श्री दाऊ जी महाराज में सिंगर ने गाया गाना, सिंगर का गाना बंद करा थे वीडियो वायरल। सादाबाद से आरएलडी विधायक ने साधी चुप्पी, भाजपा सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष सब मौजूद थे, ये सब थे वहां पर मौजूद। लेकिन आरएलडी आई रे गाने पर इतना ज्यादा परेशान हो गए कि भाजपाइयों ने गाना बंद करा दिया। मैं नहीं कह रहा, भारत समाचार की खबर है, समझ लीजिए, क्योंकि अगर ये खबर हम अपनी तरफ से बताई जाती तो इसकी पुष्टि चाहिए होती। अब तो देख लीजिए तमाम न्यूज चैनल खुद बता रहे हैं कि हाँ, अपमानित किया जा रहा है आरएलडी को। भाई, जिस सरकार के मंत्री ने खुल्लम खुल्ला ये कह दिया वो आरएलडी एक पनौती पार्टी है, तो आप सोचिए उसने सिर्फ जयंत चौधरी का अपमान नहीं किया, सिर्फ जाटों का अपमान नहीं किया, उसने जयंत चौधरी के पिता अजीत सिंह से लेकर उन्होंने किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह साहब का भी अपमान किया। लेकिन क्या जयंत चौधरी ने इस बारे में सोचा
क्या ये मांग रखी, डिमांड रखी कि जाटों से हाथ जोड़कर माफी मांगे, आरएलडी से माफी मांगे? नहीं, अब तक उन्होंने ऐसा नहीं किया। कौन सी ऐसी मजबूरी है जिसके चलते जयंत चौधरी अपने अपने परिवार और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ समझौता कर रहे हैं? ये बताना चाहिए, क्योंकि इसके साथ एक और वीडियो सामने आई थी। जरा इस वीडियो को गौर से सुनिएगा, क्या कहते हैं अखिलेश यादव। बहुत महत्वपूर्ण बात है, खुद आगे आकर कहेंगे, सुनिए। समझे आप? दरअसल ये वो दौर था जब जयंत चौधरी और अखिलेश यादव साथ थे। ये वो दौर था जब अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक साथ रथ यात्रा करते थे। ये वो दौर था जब दोनों की दोस्ती की कस्में खाई जाती थी। ये वो दौर था जब आरएलडी और समाजवादी पार्टी एक साथ मिलकर अजीत सिंह और मुलायम सिंह यादव के वक्त का दोहरा रही थी। लेकिन उस वक्त चाहते तो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के लिए बने हुए सिर्फ गानों को चलवा सकते थे, आरएलडी को डाउन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं राजनीतिक तौर पर आपकी कितनी ही प्रतिद्वंदता, कितना ही द्वेष अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से हो, लेकिन यह बात समाजवादी पार्टी के नेताओं से लेकर ये बीजेपी के नेताओं से लेकर उत्तर प्रदेश का हर एक नेता जानता है, जितना सम्मान ये यादव परिवार कर देता है उतना कोई नहीं करेगा। ये अखिलेश यादव एक बार नहीं ठगे गए, ये अखिलेश यादव कई बार ठगे गए अपनी इसी कार्यशैली की वजह से। ये सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन सोचिए खुद आगे आकर कहते हैं आरएलडी आई रे गाना बजाइए, लेकिन भाजपाइयों को ये गाना पसंद नहीं आता। अब मैंने आपसे कहा कहां हुआ? हाथरस में। आपको हाथरस कांड याद होगा, वो हाथरस कांड जहां योगी आदित्यनाथ की रामराज वाली पुलिस, बच्चियों को सुरक्षा देने वाली पुलिस, वहां एक बच्ची के साथ हुई दरिंदगी के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और एक बार में जब जयंत चौधरी वहां पहुंचे तो जयंत चौधरी पर भी लाठियां बरसा दी थी। वो तस्वीर हर किसी ने देखी थी। किसानों के सामने इन्हीं जयंत चौधरी ने कहा था, मैं कसम खाता हूं कि किसानों के विरोधियों के साथ नहीं जाऊंगा। बहुत सारी कसमें गंगा जल हाथ में लेकर कहा, चवन्नी नहीं हूं, पलट जाऊंगा, लेकिन पलटे भी। अब आप खुद देखिए कि जो पार्टी लगातार अपमानित कर रही है, वो भी तब जब खुद ये जयंत चौधरी आज मोदी सरकार में मंत्री हैं, तो समाजवादी पार्टी की बदौलत। आप कहेंगे कैसे, तो बता देता हूं। राज्यसभा भेजने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था, ये बीजेपी ने नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद देखिए ठगे गए। कौन? अखिलेश यादव। जैसे आपको याद होगा साल 2019 में मायावती के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी साथ आई थी, एक लंबा प्रतिरोध, गतिरोध खत्म हुआ था, लेकिन जब चुनाव खत्म हुए तो फायदा सिर्फ बीएसपी को हुआ। शून्य से वो 10 सांसदों पर आ गई थी, और 2014 में भी और उसके बाद 2019 में ही सिर्फ समाजवादी पार्टी के 5 सांसद और 5 ही सांसद रहे। फायदा बीएसपी को हुआ, लेकिन वहां पर आरोप लगाते हुए मायावती ने साथ छोड़ दिया था अखिलेश यादव का। तो कई बार ऐसे ठगे भी गए। अब देखना यह है कि जयंत चौधरी लगातार हो रही इस फजीयत पर क्या कुछ बोलते हैं, कोई एक्शन लेते हैं या नहीं। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।